हेलो बच्चों, आज हम लोग बीबीडी क्वेश्चन बैंक से हम लोग सोशल साइंस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख रहे हैं। हम लोग सोशल साइंस में अर्थशास्त्र का चैप्टर 6 वैश्वीकरण ग्लोबलाइजेशन, इसका ऑब्जेक्टिव और लघु उत्तरीय प्रश्न देखेंगे। जो ही बच्चे इस चैनल से नए जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। तो शुरू करते हैं वैश्वीकरण चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितने हैं? वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितने हैं? इसका आंसर होगा 4। वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितने हैं? 4। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधी नियमों को निर्धारित करने वाली संस्था कौन है? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधित नियमों को निर्धारित करने वाली संस्था कौन है? इसका आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। निम्नांकित में कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी है? निम्नांकित में से कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी है? तो बहुराष्ट्रीय कंपनी कौन है? तो ये सभी क्या है? बहुराष्ट्रीय कंपनी है। विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना किस वर्ष की गई? विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1995 में। 1995 में। नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित नहीं किया गया? नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित नहीं किया गया? इसका आंसर होगा नियंत्रित अर्थव्यवस्था। इनमें से कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी नहीं है? बहुराष्ट्रीय कंपनी कौन नहीं है? तो पारेल टाटा। निम्न में कौन विदेशी ब्रांड नहीं है? विदेशी ब्रांड कौन नहीं है? तो टाटा। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा। नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित किया गया है? नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित किया गया है? तो उपयुक्त सभी को। निम्नलिखित में से क्या नई आर्थिक नीति का अंग है? अंग नहीं है। इसका आंसर होगा 10 का सी, राष्ट्रीयकरण। वैश्वीकरण का क्या अर्थ है? इसका आंसर होगा विश्व अर्थव्यवस्था में समन्वय स्थापित करना। भारत का प्रथम निर्यात संवर्धन क्षेत्र कहाँ स्थापित किया गया? कहाँ किया गया है? नोएडा में। सरकार द्वारा लगाए गए आवश्यक नियंत्रणों तथा प्रतिबंधों को हटाने क्या कहलाता है? सरकार द्वारा लगाए गए अनावश्यक नियंत्रणों तथा प्रतिबंधों को हटाना क्या कहलाता है? इसका आंसर होगा उदारीकरण। क्या है? उदारीकरण। निम्न में कौन भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनी है? भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनी कौन है? इंफोसिस। भारत विश्व व्यापार संगठन का सदस्य कब बना? 1995 में। कब बना? 1995 में। भारत में LPG नीति कब बनाई गई? भारत में
भारत में एलपीजी नीति कब बनाई गई? इसका आंसर होगा 1991 में। निम्न में से क्या गैर आर्थिक आधारभूत संरचना का अंग है? निम्न में से क्या गैर आर्थिक आधारभूत संरचना का अंग है? क्या अंग है? इसका आंसर होगा शिक्षा। भारतीय आर्थिक सुधारों में किसे सम्मिलित किया गया है? भारतीय आर्थिक सुधारों में किसे सम्मिलित किया गया है? तो इनमें से सभी को। किसे? इनमें से सभी को। विश्व व्यापार संगठन के सदस्य देशों की संख्या कितनी है? विश्व व्यापार संगठन के सदस्य देशों की संख्या 164 है। कितनी है? 164 है। वैश्वीकरण के परिणाम स्वरूप विभिन्न देशों के बीच निम्न में से किसका निर्बाध प्रभाव होता है? निम्न में से किसका निर्बाध प्रभाव होता है? इनमें से सभी का। सरकार द्वारा आर्थिक क्रियाओं पे अनावश्यक नियंत्रण एवं प्रतिबंधों को हटाना क्या कहलाता है? हटाना क्या कहलाता है? तो उदारीकरण। निम्न में से किस आर्थिक सुधार की प्रक्रिया में बहुराष्ट्रीय कंपनी मुख्य भूमिका निभा रही है? बहुराष्ट्रीय कंपनी मुख्य भूमिका निभा रही है? तो वैश्वीकरण में। अब हम लोग इस चैप्टर का लघुत्तरीय प्रश्न देखेंगे। बाह्य स्रोती किसे कहते हैं? बाह्य स्रोती किसे कहते हैं? जब बहुराष्ट्रीय कंपनियां या अन्य कंपनियां अपने लिए संबंधिता नियमित स्वयं अपनी कंपनी के बजाय किसी विदेशी या बाहरी स्रोत अथवा संस्था या समूह से प्राप्त करती है। जब बहुराष्ट्रीय कंपनियां या अन्य कंपनियां अपने लिए संबंधिता नियमित स्वयं अपनी कंपनी के बजाय किसी विदेशी या बाहरी स्रोत अथवा संस्था समूह से प्राप्त करती है, यह स्थिति बाह्य स्रोती कहलाता है। यह स्थिति क्या कहलाता है? बाह्य स्रोती कहलाता है। सूचना प्रौद्योगिकी के व्यापक प्रसार से ऐसी गतिविधियां अत्यधिक महत्वपूर्ण और विशिष्ट आर्थिक गतिविधियां बन गई है। सूचना प्रौद्योगिकी के व्यापक प्रसार से ऐसी गतिविधियां क्या है? अत्यंत महत्वपूर्ण और विशिष्ट आर्थिक गतिविधियां बन गई है। दूरसंचार, यातायात, स्वास्थ्य, स्वरोजगार तथा अन्य गैर सरकारी सेवाएं आती है। इस सेवा क्षेत्र का महत्व रोजगार की प्राप्ति में काफी है। सेवा क्षेत्र का विस्तार जितना ही ज़्यादा होगा, रोजगार के अवसर उतना बढ़ेंगे। WTO के विस्तारित रूप लिखें। या विश्व व्यापार संगठन के गठन का उद्देश्य क्या है? विश्व व्यापार संगठन के गठन का उद्देश्य क्या है? तो विश्व व्यापार संगठन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन है। क्या है? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन है, जिसका लक्ष्य व्यापार को उदार तथा लचीला बनाना है। जिसका लक्ष्य क्या है? व्यापार को उदार तथा लचीला बनाना है। इसकी स्थापना जनवरी 1995 में की गई थी। इसकी स्थापना कब की गई? जनवरी 1995 में। भारत इसका संस्थापक सदस्य रहा है। इसका मुख्यालय जिनेवा में। इसका मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा में। यह सभी देशों में मुक्त व्यापार की सुविधा देता है, किंतु विकसित देशों के लिए कुछ व्यापार अवरोधक कभी कभी पैदा किए जाते हैं। कुछ विकसित देशों के लिए क्या है? कुछ व्यापार अवरोधक कभी कभी पैदा किए जाते हैं। विश्व व्यापार संगठन के कारण आज सभी देश के पास आपस में व्यापार बढ़े और रिश्ते भी मजबूती आई। निजीकरण से आप क्या समझते हैं? निजीकरण का अभिप्राय निजी क्षेत्र द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों पर पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से स्वामित्व प्राप्त करना तथा उनका प्रबंधन करना है। आर्थिक सुधारों के अंतर्गत भारत सरकार ने
सन 1991 से निजीकरण की नीति अपनाई। सन 1991 से क्या हुआ? निजीकरण की नीति अपनाई। वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं? वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं? वैश्वीकरण का अर्थ विश्व की विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं में सामंजस्य स्थापित करना है। वैश्वीकरण का अर्थ विश्व की विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं में सामंजस्य स्थापित करना है और उन्हें एक दूसरे से जोड़ना है। इस प्रक्रिया में हम आर्थिक रूप से वैश्वीकरण अथवा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे पारस्परिक रूप से निर्भर होते हैं। मुक्त व्यापार वैश्वीकरण का आधार है। मुक्त व्यापार क्या है? वैश्वीकरण का आधार है। इस व्यवस्था में वस्तुओं के आयात एवं निर्यात पे कोई प्रतिबंध नहीं होता है। इसके अंतर्गत विश्व की सभी अर्थव्यवस्थाएं एक बाजार या एक अर्थव्यवस्था हो जाती है। विश्व अर्थव्यवस्थाओं के युग्मन अथवा एकीकरण से उत्पाद के साधनों पर इस प्रकार आवंटन होता है जिससे वस्तु और कुशलता की दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ परिणाम प्राप्त होते हैं। अब हम देखते हैं उदारीकरण को परिभाषित करें या उदारीकरण से क्या अभिप्राय है? उदारीकरण से क्या अभिप्राय है? इसका अर्थ है सरकार द्वारा लगाए गए अथवा अनावश्यक नियंत्रण तथा प्रतिबंधों जैसे लाइसेंस, कोटा आदि को हटाना। आर्थिक सुधारों के अंतर्गत सन 1991 से भारत सरकार ने उदारीकरण की नीति अपनाई। बहुराष्ट्रीय कंपनियां किसे कहते हैं? बहुराष्ट्रीय कंपनियां वह है जो एक से अधिक देशों में उत्पाद पर नियंत्रण व स्वामित्व रखती है, जैसे फोर्ड मोटर्स, सैमसंग, कोका कोला, नोकिया, इन्फोसिस, टाटा मोटर्स आदि। बिहार में वैश्वीकरण से कोई दो नकारात्मक प्रभाव बताइए। बिहार में वैश्वीकरण के दो नकारात्मक प्रभाव। पहला क्या है? कृषि एवं कृषि आधारित उद्योग की उपेक्षा। राज्य में कृषि पर किया गया निवेश संतोषजनक नहीं है। इन उद्योगों में वैश्वीकरण के पश्चात जितना निवेश होना चाहिए था उतना नहीं हुआ है। कुटीर एवं लघु उद्योग पर विपरीत प्रभाव। कुटीर एवं लघु उद्योग पर विपरीत प्रभाव। कुटीर एवं लघु उद्योग द्वारा उत्पादित वस्तुएं बहुराष्ट्रीय कंपनी द्वारा उत्पादित वस्तुओं से अच्छी और आकर्षक नहीं होती। कुटीर एवं लघु उद्योग द्वारा क्या उत्पादित वस्तुएं बहुराष्ट्रीय कंपनी द्वारा उत्पादित वस्तुओं से अच्छी और आकर्षक नहीं होती। ऐसी स्थिति में इन उद्योगों पे खतरा उत्पन्न हो जाता है। ऐसी स्थिति में क्या है? इन उद्योगों पे खतरा उत्पन्न हो जाता है। वैश्वीकरण के 4 सकारात्मक प्रभाव बताइए। वैश्वीकरण के 4 सकारात्मक प्रभाव बताइए। तो वैश्वीकरण के 4 सकारात्मक प्रभाव निम्नलिखित है। वैश्वीकरण के 4 सकारात्मक प्रभाव क्या निम्नलिखित हैं? प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का प्रोत्साहन। वैश्वीकरण से प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्रोत्साहित होगा। वैश्वीकरण से क्या है? प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्रोत्साहित होगा, जिससे भारत जैसे विकासशील देश अपने विकास के लिए पूंजी प्राप्त करेंगे। प्रतियोगी शक्ति में वृद्धि। वैश्वीकरण की नीति के फलस्वरूप भारत जैसे विकासशील देश की प्रतियोगी शक्ति में वृद्धि होगी और अर्थव्यवस्था का त्वरित विकास होगा। अर्थव्यवस्था क्या है? त्वरित विकास होगा। नई प्रौद्योगिकी के प्रयोग में सहायक। वैश्वीकरण भारत जैसे विकासशील देशों को विकसित देश द्वारा
विकसित देशों द्वारा तैयार की जाने वाली नई प्रौद्योगिकी के प्रयोग में सहायता प्रदान करता है। अच्छी उपभोक्ता वस्तुओं के प्रति अच्छी उपभोक्ता वस्तुओं के प्राप्ति। वैश्वीकरण भारत जैसे विकासशील देशों को अच्छी गुणवत्ता की उपभोग वस्तुओं को सापेक्ष कम कीमत पर प्राप्त करने के योग्य बनाता है। तो आज की वीडियो में समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग उपभोक्ता जागरण एवं संरक्षण के बारे में पढ़ेंगे। तो आज की वीडियो में समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों का शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।